अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीन से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी तो बहुत ज़्यादा ख़ास रेसिपी है और रेसिपीज़ में इस्तेमाल होने वाली रेसिपी है और बेसिक रेसिपीज़ जो बनाते हैं हम इसके बगैर अधूरी होती हैं। तो अपनी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपका इसका यूज़ भी बताऊँगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वाटरमेलन के छिलके लिए थे और छिलके अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि अभी नया-नया मार्केट में आया है तो इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है। तो मैंने जो है 1/4 जो पार्ट है वाटरमेलन का वो परचेज़ किया था, तो वो भी तकरीबन हमें 1200 का पाकिस्तानी पड़ा था। और इसके साथ ही जो है मुझे वाटरमेलन जो है व्हाइटिश शेड में ज़्यादा चाहिए था, तो ये अभी बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं है। स्टार्ट है अभी वाटरमेलन के सीज़न का, तो इतने ज़्यादा पके हुए नहीं आए हैं, तो इसीलिए मुझे इस तरह से जो है इसको बनाने का आइडिया आ गया। इसके लिए मैंने इसके छिलके जो ऊपर वाले ग्रीन पार्ट भी रिमूव कर लिया था और अंदर से जो है रेड रेड पार्ट है उसको भी मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया था। और उसके साथ ही मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया था और जितना अच्छा बारीक-बारीक काटेंगे उतनी ही अच्छी टूटी फ्रूटी आपकी रेडी होगी। और ये ऐसी रेसिपी है कि एक दफ़ा आप इसको बना के फ्रीज़र कर लें तो आपकी जो है 1 साल पूरा भी चल सकती है और आप डिफरेंट मीठों में यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम्स में यूज़ कर सकते हैं, मीठे चावलों में यूज़ कर सकते हैं, केक्स में कर सकते हैं। तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ सी रेसिपी है, तो मैंने जो है इसको सबको बना के जो है फ्रीज़ कर दिया, तो आपके साथ इसकी आने वाली वीडियोज़ में रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया था मेरी रेसिपीज़ में। उसके साथ ही मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया था और इन तमाम जो है क्यूब्स को डालने के बाद इनको उबलने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। और इनको 80% तक अच्छा-सा गला लेना है। वैसे भी ये बिल्कुल जो है बारीक नहीं होंगे उबलने के बाद कि आप सोचिए कि ये बिल्कुल जो है मैश हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और ओवरऑल मेरे जो है 10 मिनट्स लगे थे इनको जो है कुक होने में 90% तक। तो इनको मैंने अच्छे से जो है स्टेन कर लिया था स्टेनर में और इसका नेक्स्ट स्टेप जो है इसके साथ ही रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पे इन्हें बिल्कुल भी खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इनको स्टेनर में डाल के साइड पे रख देना है और तब तक नेक्स्ट स्टेप के लिए चीज़ें रेडी कर लेनी है। इसके लिए मैंने 1/4 कप जो है पानी लिया था और 1/4 कप ही इसमें मैंने चीनी ऐड की थी। इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें ऐड करनी है और इसके साथ ही इसको मिक्स अप कर लेना है। कोई शीरा नहीं बनाना है, जस्ट हमने चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है इसमें अच्छे से और इसके साथ ही इसमें वाटरमेलन के क्यूब्स ऐड कर लेने हैं और इनको अच्छे से अगेन पकाना शुरू कर लेना है। और आप बिल्कुल घबराइएगा मत कि आप सोचने लगें कि ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाएँगे शायद, तो ये आलू थोड़े ही हैं जो बहुत जल्दी जो है इसमें जो है मैश अप हो जाएँगे। तो जितने भी आप इसमें पकाते जाएँगे तो ये हार्ड ही रहेंगे क्योंकि ये वाटरमेलन के छिलके काफ़ी ज़्यादा जो है हार्ड होते हैं गलने के बाद भी। और इसमें जो है मैंने 1/4 टीस्पून जो है नींबू का जूस ऐड किया था। इसको ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा-सा आएगा और दूसरा इसमें चीनी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, चीनी जो है बहुत ज़्यादा जमेगी नहीं, तो बहुत अच्छा-सा ये रेडी रहेंगे, सॉफ्ट से रेडी होंगे आखिर पे आप देखिएगा। और इसका पानी हमने अच्छे से खुश्क करना है सारा। और कुछ लोग इनका शीरा जो है ड्रेन कर लेते हैं स्टेज पे। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, मैं शीरे को इसमें अच्छे से कुक करूँगी ताकि शीरा इसके ऊपर जो है अच्छे से लिपट जाए और इससे ऊपर स्टिक हो जाए। तो इससे हमारी कैंडीज़ जो बनेंगी टूटी फ्रूटीज़ की तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनेंगी, शीरा इनके अंदर जज़्ब हो जाएगा, बहुत अच्छी सी लुक आएगी इनकी। उनका टेस्ट भी बिल्कुल बाज़ार वाली जो है कैंडीज़ की तरह आएगा, जो टूटी फ्रूटी होती है उनकी तरह आएगा। और इस स्टेज पे जो है मैंने आपके सामने जो है सारा जो है स्पैचुला से हिला-जुला के सारा जो है शीरा इनके ऊपर जो है कवर अप कर लिया था। और जब बिल्कुल आपको ज़रा-सा भी पानी नज़र ना आए इसमें, तो तभी आपने इसको जो है फ्लेम ऑफ करनी है, अदरवाइज़ आपने इसको कुक करते रहना है। और इस बात का ख़्याल रखना है कि आग बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो क्योंकि इस स्टेज पे इसको जलने का भी डर रहता है, तो इसीलिए आग का ख़ास ख़्याल रखें। और इसके साथ ही मेरी जो है रेडी हो गई थी टूटी फ्रूटीज़, तो मैंने इनको जो है ठंडा करने के बाद तीनों बोल्स में निकाल लिया था। और आप सोच रहे होंगे कि स्टेज पे ये रेडी हो गई हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी ये बिल्कुल रेडी नहीं हुई हैं, 50% जो है इनका काम ख़त्म हुआ है। और इसके साथ ही मैंने इनमें तीनों जो बेसिक कलर्स हैं वो ऐड कर लिए हैं। अगर आप चाहो तो इस स्टेज पे जो है सेपरेट कलर भी ऐड कर सकते हो, सिंगल कलर जो होता है वो ऐड कर सकते हो। मैं इनको 3 कलर्स में बना रही हूँ, येलो, रेड और ग्रीन जो बेसिक कलर होते हैं उन्हीं में बना रही हूँ। तो आपने जो है ये ख़्याल बस रखना है कि एक ही स्पून जो है तीनों कलर्स में बिल्कुल भी नहीं मारनी है, अलग-अलग से स्पून्स रखनी है तीनों कलर के लिए। और आप देख सकते हो इस स्टेज पे भी ये रेडी है यूज़ के लिए, लेकिन इसका जो है नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि इस तरह से करने से आपकी जो है सारे साल के लिए आपकी जो है टूटी फ्रूटी सेव करके रख सकते हैं, अगर लास्ट स्टेप आप इसका फ़ॉलो करोगे तो। कलर ऐड करने के बाद आप देख सकते हो किस कदर शाइन इनके ऊपर आ गई है, ये लेमन का कमाल है, जो हमने नींबू का जूस ऐड किया है, ये शाइन सारी उससे आई है। तो इसके साथ ही जो है मैंने तीनों को कलर को ऐड करने के बाद एक ट्रे लेके उसमें जो है बटर पेपर फैला लिया था, आप चाहो तो उसके ऊपर जो है टिश्यू पेपर भी फैला सकते हो। और अभी से इसकी खूबसूरती आप चेक कर सकते हो। तो बटर पेपर फैलाने से ये होता है कि इसका एक्स्ट्रा कलर जो है ये बटर पेपर के साथ ही लग जाएगा या टिश्यू पेपर के साथ लग जाएगा, जिसके ऊपर भी आप फैलाना चाहो फैला सकते हो।
तो इसके साथ ही मैंने इनको सेपरेट करके तो तीनों को फैला दिया था। और अगर आपके पास मौसम गर्म है तो आप पंखे के नीचे रख सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, तब तक के ये ड्राई हो जाएँगे अच्छे से। और हमारे पास थोड़ी ठंडक है तो मैंने इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था 1-2 घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छे से जो है ड्राई हो गए थे। और ये स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से ये एक-दूसरे के साथ जो है कलर इनका चिपकेगा नहीं, कलर एक-दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। जब इस स्टेज पे हम इनको ड्राई करके रखेंगे तो ये बिल्कुल खुद से अपने कलर में रहेंगी और दूसरा कलर अपने ऊपर जो है नहीं लगाएँगे। और इनमें किसी किस्म की मेहनत नहीं है, जितनी देर में आप वाटरमेलन खाते हो तो इससे तो आधे टाइम में जो है आप बैठ के छिलकों को काट सकते हो। वैसे भी तो आपने फेंकनी ही होती हैं, तो इस तरह से काट के एक दफ़ा बना के आप रख सकते हो फ्रीज़ में, और पूरा साल आप इसको एन्जॉय कर सकते हो। घर के बने हुए जो टूटी फ्रूटीज़ हैं और डिफरेंट रेसिपीज़ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और ख़ास करके मीठे चावलों में बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है। तो होममेड बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ इनकी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके सामने सब के सब रेडी हो गए हैं, और कोई चिप-चिप नहीं कर रहे हैं आपस में, और कोई कलर जो है अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।